प्यारे बच्चों, आज हम 13.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सो माउंटेड वाई ए हेमिस्फीयर। मतलब हमारे पास एक क्यूब है जिसकी हर एक भुजा 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, क्यूब बना लेंगे। तो ये ऐसे मान लो हमने एक क्यूब बना लिया। ऐसे यहाँ पे साइड 7 सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर हमारे पास एक हेमिस्फीयर रखा गया है। जैसे ये यहाँ से ना जो उसकी साइड है, ऐसे हेमिस्फीयर रख लेंगे। साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर घन की भुजा बराबर है, हिंदी में भुजा बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो अब ये ऊपर क्या है, हमारे पास अर्धवृत्त है, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equal to side of a cube, side of cube। हिंदी मीडियम में अर्धगोले का व्यास बराबर है घन की भुजा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे, जो हमारे पास क्यूब है उसमें 6 फेसिस होते हैं, मतलब 6 उसमें तल होते हैं, ठीक है। तो जिनका अब एक साइड ले रहे हैं हम, ये ऊपर वाले साइड, ठीक है, जैसे मान लो ये है। अब जब हम यहाँ पर अर्धगोला रखेंगे तो इसका जो ये साइड आ गई ना, तो इसमें ऐसे आएगा ये, ठीक है। तो मतलब सर्कल में ऐसे सर्कल ऐसे बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास जो साइड है इसकी, ये हुआ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का व्यास इक्वल टू घन की भुजा बराबर है 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हिंदी मीडियम में आ गया आर, और इंग्लिश मीडियम में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर स्फीयर इज इक्वल टू घन की भुजा 7 या व्यास है हमारे पास, डायमीटर 7/2, इसका आधा कर देंगे, सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो अब हम समझेंगे, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और हिंदी मीडियम में ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा पहले, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, या टोटल लिखना है तो टोटल लिख सकते हैं, मतलब 6 फेसिस का सरफेस एरिया माइनस, अब हमने क्या है, जो ये वाला पूरा सरफेस एरिया ले लिया हमने, ठीक है। अब जब ये छठा फेसिस है जो ऊपर, जिसके ऊपर हमने अर्धगोले को रखा हुआ है, मतलब जब अर्धगोले को रखा है तो यहाँ पर मतलब ये सरफेस एरिया काउंट नहीं होगा। तो हमने ये सरफेस एरिया काटना है जो वृत्त सरफेस एरिया ऑफ सर्कल होता है, माइनस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल, अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, अर्धगोला ऐसे ऊपर को सब माउंटेड किया है, मतलब ऊपर से अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका अर्धगोले का, इसका सरफेस एरिया लेना है हमने, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और हिंदी मीडियम में आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, अब जो ये वाला ये हमने इसका लेस करना है, इसमें से घटा देना है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल जमा। अब जब जमा करेंगे तो जो हमारे पास हेमिस्फीयर जो इसको ऊपर से हमने रखा हुआ है तो उसका सरफेस एरिया लेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लिख देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका आ गया मान लो 6, लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब ए मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 6a का स्क्वायर माइनस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई r का स्क्वायर। अब इसको कर देंगे 6 इंटू ए हमारे पास 7 इंटू 7 माइनस 22/7, पाई की वैल्यू भर देंगे। r हमारे पास 7/2 है, 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r 7/2 इंटू 7/2, आगे यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इससे कर देंगे हम 49 × 6 माइनस 7 से ये कट जाएंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और यहाँ पे 1 यहाँ पे 11, तो ये आ गया हमारे पास 77 कह सकते 17/2 प्लस, अब एक 7 से ये कट गया, एक 2 से ये कट गया, यहाँ 1 यहाँ पर भी 1 लिख देंगे और 2 1 जार 1 और 11 2 जार 12, 11 2 जार 22। ठीक है, नॉट 12, 11 × 7 आ गया हमारे पास 77। ठीक है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, अभी आ गया हमारे पास 49 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 माइनस 77/2 प्लस 77। अब ये बटे में आ गया और बटे में तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, हमारे पास LCM 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 294 × 2 माइनस 77 प्लस 77 × 2 एंड दिस इक्वल टू, अब जब गुणा करेंगे 4 2 जार 8, 9 2 जार 18, असल आ गया 1 2 2 4 और 1 5 माइनस, यहाँ पे इसका डबल करेंगे हम और इसको 77 को घटाएंगे तो सीधा ही हमने यहाँ पर प्लस 77 कर दिया (2) एंड दिस इक्वल टू 5 8 8 और 77 प्लस कर देंगे, 8 में 7 गए 15, 8 7 15 और 1 16 और यहाँ पे एक असला 665/2 एंड दिस इक्वल टू 665/2 एंड दिस सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में लगा देंगे एंड दिस इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बच्चों आप ध्यान रखेंगे जो हमारे पास जो है तो इसके ऊपर ये अर्धगोला हमने अध्यारोपित किया हुआ है, मतलब ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके 6 फेसेस होते हैं जो हमारा घन है। ठीक है, तो अब घन का जो ऊपर वाला फेस है जहाँ पर हमने अर्धगोला रखा हुआ है तो उसके ऊपर ऐसे आ रहा है ये अर्धगोला। ठीक है, अब बच्चों जब हमने ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, तो इसमें हमने ध्यान ये रखना है कि जैसे ये हमारे पास घन है, ठीक है, इसके ऊपर हमने अर्धगोला अध्यारोपित किया हुआ है, मतलब ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब सरफेस एरिया निकालना है। जब हम इसको रख देंगे तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है तो ये पोर्शन ढक गया। ठीक है, तो हम इसका एरिया सरफेस एरिया हमारे पास काउंट नहीं आएगा क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, या हमने पेंट करना है तो हम इसको पेंट नहीं कर सकते इस एरिया को क्योंकि ये इसके ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, पहले तो आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का 6 फेसेस का हमने ले लिया 6a²। अब ये जो बड़ा पोर्शन है, ये जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा ये अर्धगोला है रखा हुआ, ठीक है, उसका एरिया ये हमने क्या करना है, लेस कर देना है इसको, मतलब इसको हम पेंट नहीं कर सकते जब इसको हमने ऊपर से ढक्कन लगा दिया ना, तो ये एरिया हमने लेस कर दिया, तो माइनस πr²।
ठीक है, फार्मूला लिख दिया सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, अब जो ऊपर वाला ये अर्धगोला है जिसको हमने पेंट करना है मान लो, ठीक है, तो इसका एरिया ये सरफेस एरिया लेंगे हम, तो प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 2πr²। तो हमारे पास फार्मूला बन गया 6a² मतलब साइड ए क्या है, साइड का वर्ग, माइनस πr² जमा 2πr का स्क्वायर, और हिंदी मीडियम में 6 गुणा भुजा का वर्ग माइनस पाई और त्रिज्या का स्क्वायर जमा 2 × पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 जो भुजा हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो हमने भर दिया 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है। माइनस पाई की वैल्यू भर दी 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, ये 7/2 क्या है, त्रिज्या है, तो आर का स्क्वायर है, तो 2 बार इसको लिख दिया, प्लस 2 × 22/7 यहाँ कर दिया, मल्टीप्लाई 7/2 × 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई किया 49 × 6 माइनस यहाँ पर आ गया, ये 7 से 7 कट गए, 2 × 2 और 11 × 22, 11 से 77 हो गया, 77/2 और यहाँ पे प्लस कर दिया आपने, ठीक है। तो 2 से ये कट गया, 7 से यहाँ पर कट गया, और 2 × 1 = 1 और 11 × 2 = 22 आ गया, तो हमारे पास 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमने इसको गुणा करके 294 आ गया, माइनस 77/2 आ गया, प्लस 77/1 आ गया। अब एक टर्म हमारे पास बटे में है, तो इसमें भी हमने 1 लगा दिया, या लगा सकते हैं हम, जब 1 से भाग करेंगे 294 को तो उतना ही आएगा, और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया, तो 2 आया, ठीक है। अब 294 यहाँ लिख दिया, 1 से 2 को भाग करेंगे, भागफल 2 आएगा, तो यहाँ गुणा हो गया, माइनस 77 × 1 77 आएगा, प्लस 77 × 2। अब अगले स्टेप में हमने ये 588 आ गए यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर माइनस 77 है, और यहाँ पर 77 × 2 है, मतलब ये एक इसका डबल करेंगे और उसमें से 77 लेस करना है। तो हमने क्या किया कि जैसे 77 का डबल, यहाँ से सिर्फ एक 77 लिया, एक तो हमने लेस भी करना है, ठीक है, डबल करना है ना, तो उसमें से हमने जब इन दोनों को प्लस करेंगे या इसको गुणा करने के बाद इसमें से इसको लेस कर देंगे, तो हमारे पास 77 बचेगा, तो 665/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और जब हमने इसको 2 से भाग किया तो हमारे पास आ गया आंसर 332.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ये जो ठोस बना, या जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर।